कुछ तथ्य दिखाता हूं जिन्हें देखकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के एक नए पैटर्न का इशारा मिल रहा है। एक ऐसा पैटर्न जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वक्फ बिल की वजह से बांग्लादेश में दोबारा हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। क्या है वक्फ बिल से जुड़े इस बदलापुर की पूरी स्टोरी, इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म और सितम शुरू हो गया था, लेकिन साल 2025 का जब आगाज हुआ तो इन हमलों की संख्या कम हुई। पर अब एक बार फिर हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया और कुछ लोग नए हमलों की वजह मान रहे हैं वक्फ बिल का बदला। 5 अप्रैल को भारतीय संसद के दोनों सदनों ने वक्फ बिल को पास किया। इसके बाद 6 अप्रैल को बांग्लादेश के फरीदपुर सदर में कट्टरपंथियों की भीड़ ने रंजीत और लिटन बिस्वास नाम के 2 लोगों का कत्ल कर दिया। 7 अप्रैल को अखिल कर्माकर नाम के एक सोना व्यापारी की मॉब लिंचिंग कर दी गई। 8 अप्रैल को सरजीस आलम नाम के कट्टरपंथी नेता ने हिंदुओं के कत्लेआम की अपील जारी कर दी और 9 अप्रैल को मेहरपुर में एक हिंदू नौजवान की मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई। भारत में वक्फ बिल पास होता है और बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग शुरू हो जाती है। क्या इसे सिर्फ इत्तेफाक माना जा सकता है या फिर इसके पीछे यूनुस का कट्टरपंथी डीप स्टेट है? यह गौर करने वाली बात यह है कि वक्फ बिल के पास होने से पहले ही बांग्लादेश में इस बिल के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ा जाने लगा था। एक तरफ भारत में मुस्लिम समुदाय के कुछ तबके बिल के विरोध में जुलूस निकाल रहे थे, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी वक्फ बिल को लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने तो वक्फ बिल के विरोध में ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया था। इसी कैंपेन के तहत एक्स पर एक पोस्ट किया गया था जिसमें लिखा था, हम भारत की सरकार से अपील करते हैं कि वक्फ बिल को पास ना किया जाए। भारत के लोकतंत्र में सभी धर्मों की मांग मानी जानी चाहिए। अगर वक्फ बिल वापस लिया जाता है तो इससे माहौल बेहतर होगा। हैरान करने वाली बात है कि एक बिल भारत की संसद में आता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरता है और उस पर हो हल्ला बांग्लादेश में होता है। इसी साजिश की एक और तस्वीर देखिए। जिस दिन भारतीय संसद में वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी, उसी 5 अप्रैल को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कट्टरपंथी छात्र गुट इस्लामी छात्र शिविर ने एक रैली निकाली और रैली से वक्फ बिल का विरोध किया। ये तस्वीरें, ये क्रोनोलॉजी कुछ सवाल खड़े करती है। क्या वक्फ बिल के नाम पर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को लामबंद किया गया? क्या वक्फ बिल को बहाना बनाकर बांग्लादेशी हिंदुओं से बदला लिया गया? क्या वक्फ बिल की आड़ में मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों का तुष्टीकरण किया? 3 दिन पहले ही बांग्लादेश में गाजा के नाम पर तोड़फोड़ की गई थी। कुछ बड़े ब्रांड्स के शोरूम लूट लिए गए थे। जिस समाज में मजहब के नाम पर इतना जहर भर दिया गया हो, वहां ये मानना गलत नहीं होगा कि वक्फ बिल के विरोध में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। कट्टरपंथी सोच और समाज की नफरत को शांत करने के लिए चारा बना दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।